ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो क्यूरीज़ मुझे भेजी हैं उसमें आपने उसमें एनालिसिस और फिजिबिलिटी का क्वेश्चन किया है, तो मैं इसको रिवाइज़ करा देती हूँ। हम डिफ़ाइनिंग से 3-4 फेज़ जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। डिफ़ाइनिंग फेज़ में आपको उसके नाम से पता लग रहा होगा कि इसमें हमारा जो भी सिस्टम है हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, सिस्टम को, और वो किस तरीके से उसका सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हल होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज़ टू बी डिफाइंड इज़ दिस अ वेरी पर्टिकुलर स्टेज। उसको डिफ़ाइन करने के बाद अब हमने उसको प्लान करना है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करने हैं कि जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसका क्या स्कोप होगा, वो कितने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बनेगा, और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम एनालाइज़ करेंगे। और इसी स्टेट में हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे कि अगर तो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उन सॉल्यूशंस को वन बाय वन एनालाइज़ किया जाएगा, और जो मोर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कि जिस पे कॉस्ट भी मिनिमम होगी, जिसमें लोग भी कम से कम इस्तेमाल होंगे, जो स्केड्यूल वाइज भी फिजिबल होगा, तो उस सॉल्यूशन को और जो प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ करेगा उस सॉल्यूशन को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। और ये सारा का सारा सब कुछ जो है वो प्लानिंग फेज़ पे परफॉर्म किया जाएगा। प्लानिंग के बाद हम फिजिबिलिटी स्टडी पे आते हैं कि जो एक सॉल्यूशन अब हमने सेलेक्ट कर लिया है अमंग वेरियस सॉल्यूशन, उस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। यानी कि वो सॉल्यूशन जो है उसको हम 4-5 सर्कमस्टांसेस पे एनालाइज़ करेंगे कि जो सॉल्यूशन हमने डिफ़ाइन किया है क्या वो टेक्निकल फिजिबल है, इकोनॉमिकली, ऑपरेशनली, मतलब ऑपरेशन वाइज वो फिजिबल है, लीगली फिजिबल है कि नहीं है। यानी कि अगर उससे कोई मिलते जुलते कोई सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो क्या आप उनमें से तो नहीं किसी सिस्टम को आप कॉपी कर रहे या आप नया सिस्टम डिफ़ाइन कर रहे हैं। और स्केड्यूल वाइज फिजिबल होने का मतलब ये कि क्या ये सॉल्यूशन जो हमने बताया है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा। ये ना हो एक काम ही ऐसा हो कि जो कि 1.5 साल जिसको लगना हो या साल लगना हो और आप उसको कहें कि ये मैं 6 महीने में कर लूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपने जो भी उसका स्केड्यूल बनाना है वो भी आपने उसकी फिजिबिलिटी देखनी है कि जो सॉल्यूशन हमने प्रपोज़ किया है वो स्केड्यूल के हिसाब से भी फिजिबल है या नहीं है। अब जब सॉल्यूशन एक पहले डिफ़ाइन हो गया, फिर वेरियस ऑप्शंस उसके एनालाइज़ हो गए, एनालाइज़ होने के बाद उसमें से जो एक सॉल्यूशन हमने फ़ाइनल किया उसकी हमने फिजिबिलिटी देख ली। अब उस एक सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी देखने के बाद अब हमने उस सॉल्यूशन को हमने एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने का मतलब ये है कि जो इसमें एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने इन डिटेल देखना है कि क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। और जो उसके लिए फिर हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि जो उनकी डिमांड है, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या एक्सप्लेनेशन बनती है। तो एनालिसिस फेज़ पे जो है वो पर्टिकुलर कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो भी हमारे पास सिस्टम है ये क्या वाकई हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज और बजट हैं उन पे ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ उन्हीं बजट को और उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। क्या ये सॉल्यूशन हम बता रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है या नहीं है, और क्या जो उस ऑर्गेनाइजेशन में करंटली जो भी सिस्टम चल रहा है क्या उसको रिप्लेस करने की भी ज़रूरत है या कि नहीं है। बाकी इसकी डिटेल आप बुक से स्टडी कर लें, स्लाइड्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट डिटेल है जो इसमें है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क।